हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर खान सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलखड़ी से। हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरठ में। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉब्सपियर। हमारा अगला प्रश्न है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माओ जेडोंग। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1976। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 250। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1992 में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993 में। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी को।
हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बर्मिंघम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रसवेदन। हमारा अगला प्रश्न है मुंबई हाई किससे संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम से। हमारा अगला प्रश्न है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल सागर से। हमारा अगला प्रश्न है नागा अर्जुन सागर किस नदी पर बना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। हमारा अगला प्रश्न है वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकेसिया। हमारा अगला प्रश्न है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोपण खेती। हमारा अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मक्का। हमारा अगला प्रश्न है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारापोर समिति। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोटा मंडल। हमारा अगला प्रश्न है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गालापेगोस द्वीप। हमारा अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैल की। हमारा अगला प्रश्न है लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कायांतरण। हमारा अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम में। हमारा अगला प्रश्न है हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंडारा। हमारा अगला प्रश्न है मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हार्वे ने। हमारा अगला प्रश्न है मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एड्रिनलिन। हमारा अगला प्रश्न है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काली खांसी टेटनस और डिप्थीरिया। हमारा अगला प्रश्न है
वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्यूबिक मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक रेलगाड़ी का। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 जूल। हमारा अगला प्रश्न है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न रंगों के समूह को कहते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णपट्टी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। हमारा अगला प्रश्न है, पल्सर होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। हमारा अगला प्रश्न है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीविजन सेट का। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोहर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हमारा अगला प्रश्न है, सभी अम्लों का साझा तत्व है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, यानी सभी तत्वों अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोने और मोलिबेंडम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य क्रम। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में किसके सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया प्लैटिनस प्रक्रिया कहलाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त। हमारा अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओजोन मंडल को। हमारा अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि।
हमारा अगला प्रश्न है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कछाड़ी मिट्टी से। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर रेलवे। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। हमारा अगला प्रश्न है जी गुरुत्वाकर्षण का मान R के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सती प्रथा का विरोध। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केन विलियमसन ने। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1923 में। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है 1987 ईस्वी में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 94। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया। हमारा अगला प्रश्न है कब पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 अप्रैल 2016 को। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमसा नदी। हमारा अगला प्रश्न है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फाकेटिंग। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस। तो दोस्तों आज हमने कुल 85 क्वेश्चन कवर किए। ये सभी प्रश्न
आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।